हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन जो हमने अगस्त माह में कक्षा 7वीं में गणित में किए थे और जो मेगा सर्वे 2 में आएंगे गणित में से। तो कक्षा 7वीं का गणित है और अगस्त माह का सिलेबस है जो मेगा सर्वे 2 में आएगा। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से करेंगे और इससे आपका मेगा सर्वे का जो पेपर है 2 का वो अच्छा होने वाला है। तो इसलिए आप सभी इसको ध्यानपूर्वक समझें। तो इसमें है, देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण है। तो हमने बताना है कौन सी रेखाएं ऐसी हैं जो प्रतिच्छेदी हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसमें है जो ऑप्शन 2 है, ये रेखाएं आपस में ऐसे काट रही हैं एक दूसरे को, जहाँ पे काटती हैं तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जो ऑप्शन 1 है वो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है ये भी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो 2 और 3 जो है ऑप्शन वो सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, समकोण, ये कोण 42 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो हम 42 डिग्री में कितना जोड़ें कि वो 90 हो जाए। तो यदि हम 42 में 48 जोड़ दें तो 90 हो जाता है। तो 48 डिग्री जो है 42 डिग्री का पूरक कोण होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का माप छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, तो कोणों के माप क्या होंगे। तो हमने जो ऑप्शन है उनमें से ऐसा ऑप्शन छांटना है जिनका अंतर 36 डिग्री हो और जिनका दोनों का माप 180 डिग्री हो, तो हम संपूरक कोण कहेंगे। तो इसमें देखो, जो हमारे पास 72 डिग्री और 108 डिग्री है, जो दोनों का योगफल 180 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसमें जो क्वेश्चन, ये फोर्थ ऑप्शन है 72 और 108। तो 108 में से अगर हम 72 को घटाएंगे तो 36 आएगा और इन दोनों को ऐड करें तो 180 आता है। तो इसलिए यही ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर, ये दो संपूरक कोण क्या होते हैं जिनका योगफल 180 डिग्री हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे घड़ी की सुइयां दी गई हैं, तो ये किसका उदाहरण है। तो इसमें घड़ी की सुइयां जो है आपके पास है, जैसे बड़ा करके दिखा देता हूं मैं आपको इसको। ये देखो, घड़ी की सुइयां जो हैं, ये दो कोण हैं इसमें। एक घड़ी की सुई सीधी है ऐसे और एक घड़ी की सुई ऐसे बीच में से है। तो जब दो कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों मिलके रैखिक युग्म बनाते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 1, रैखिक युग्म। क्या आ जाएगा, रैखिक युग्म इसका आंसर आएगा। दोनों कोण मिलके कौन सा युग्म बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है, दी गई आकृति में कोण C का मान कितना होगा। तो कोण C का मान कितना होगा, 132 को हम 180 में से घटाएं तो वो कोण C होगा। तो 132 और जो 48 होता है, 132 जमा 48 कितना हो जाएगा, 180। तो इसका आंसर आ जाएगा C का जो है वो 48 डिग्री आएगा, 48। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न आकृति में तिर्यक रेखा कौन सी है। तो इसमें तिर्यक रेखा
जैसे ये तो दो रेखाएं हैं और इनको जो ऐसे रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। तो ये तिर्यक रेखा इसमें टी है, तो ऑप्शन में जो है आंसर आपका टी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर अगला है 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है। दी गई आकृति में किस प्रकार के कोण बन रहे हैं। तो जो ये आकृति में नीले कोण बने हुए हैं ना, तो ये जो हैं कौन से कोण हैं, ये हैं भाई, तो ये कोण है संगत कोण। ठीक है बच्चों। आगे है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे आपके पास 8वां क्वेश्चन। नीचे दी गई आकृति में कोण 2, 3, 4 का मान ज्ञात करो। कोण 2 है जो, उसका मान आ जाएगा 180 में से 130 डिग्री गए, 180 में से 130 डिग्री गए तो 150 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, तो कोण 2 तो आ जाएगा 150 डिग्री। फिर कोण 4 भी 150 होगा क्योंकि 2 और 4 दोनों बराबर हैं, तो 150 डिग्री आ जाएगा। और जो कोण 3 है और कोण 1 है ये दोनों बराबर हैं, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो कोण 2 150 डिग्री, कोण 3 30 डिग्री और 4 भी 150 डिग्री आ जाएगा। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई आकृति में कोण AOC का मान कितना होगा। तो कोण AOC, कोण कौन सा है ये वाला कोण जो है AOC, तो ये होगा 180 में से 30 को घटाएंगे तो 150 डिग्री आपके पास आंसर आएगा। इसका बी पार्ट है जो, ये इसका आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। फिर उसके बाद फिर है आगे त्रिभुजों के बारे में क्वेश्चन है। दी गई आकृति में कौन सी त्रिभुज है ये। इस त्रिभुज में जो है तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो होती है समबाहु त्रिभुज। तो इसमें ऑप्शन 1 आ जाएगा समबाहु त्रिभुज। फिर है आगे, एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो वो होता है 60 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का, क्योंकि तीनों बराबर होते हैं कोण। फिर है जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं का माप अलग अलग हो वह होती है विषम बाहु त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन 3 आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। फिर है आपके पास निम्न त्रिभुजों में x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, हम 180 डिग्री में से 70 और 45 को जोड़ के घटा देंगे। 70 को और 45 को जोड़ेंगे और उसको 180 में से घटा देंगे। तो इसमें है जो x का मान होगा पहली त्रिभुज में वो 65 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 65 डिग्री प्लस 70 प्लस 45 जो होते हैं 180 होते हैं। और जो दूसरी त्रिभुज है इसमें दोनों x जो हैं 35 के होंगे, क्योंकि 35 जमा 35 जमा 110 जो है 180 डिग्री आता है। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस त्रिभुज में एक कोण का माप 90 डिग्री हो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आ जाएगा समकोण त्रिभुज। फिर अगले क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। नीचे कुछ त्रिभुजों की आकृतियां दर्शाई गई हैं, तो भुजाओं के माप के आधार पर इनके नाम बताने हैं। तो देखो इसमें ये तो है तीनों भुजाएं अलग अलग हैं इसमें, तो विषम बाहु त्रिभुज है। इसमें दो भुजाएं बराबर हैं 4 4 की, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगी। और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो पहली त्रिभुज क्या है विषमबाहु, दूसरी समद्विबाहु और तीसरी जो है विषमबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, एक त्रिभुज में कितनी मध्यिकाएं होती हैं। तो एक त्रिभुज में 3 मध्यिकाएं हो सकती हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है, 3 मध्यिकाएं होती हैं एक त्रिभुज में। ठीक है बच्चों।
आगे करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए त्रिभुजों को ध्यान से देखें और भुजाओं के आधार पर इनका नाम बताएं। तो ये है, जैसे आपके पास जो पहला है कै भाग, इसका नाम आपने लिखना है समद्विबाहु त्रिभुज, और क्योंकि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं, और इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये समबाहु त्रिभुज। और इसमें जो है समकोण त्रिभुज है, ये कैसी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और ये है, इसमें सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषम बाहु त्रिभुज होगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोणों का माप बताना है। तो कोणों में जैसे एक तो 35 डिग्री है, ठीक है, इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें एक तो 35 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण आपने बताना है। तो तीसरा कोण क्या? तो इस त्रिभुज में तीसरा कोण जो है ये 55 डिग्री आएगा, क्योंकि 55 जमा 35 90 होते हैं, और ये कोण भी 90 डिग्री का है, तो 90 जमा 90 180 होंगे, तो ये 55 डिग्री का कोण आएगा। और दूसरे त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में जो कोण आएगा ये 141 डिग्री का कोण आएगा, क्योंकि 141 को जब हम 18 में और 21 में जोड़ते हैं तो 180 बन जाता है, तो ये 141 डिग्री का कोण है। और तीसरी त्रिभुज में देखते हैं अब हम, तो इस त्रिभुज में जो कोण है ये 24 डिग्री का आएगा, 24 डिग्री 24 डिग्री, क्योंकि 24 जमा 66 और जमा 90 180 डिग्री होते हैं, तो ये 24 डिग्री का कोण आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपके पास, दिए गए त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी है? तो सबसे लंबी भुजा जो है वो सी वाली भुजा है, ए से बी जो जा रही है, ठीक है, इसे कर्ण कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है जो समकोण के सामने होती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके पास निम्न आकृति में वाई जेड का माप बताना है। वाई जेड, तो इसमें वाई जेड भुजा जो है, ये वाली भुजा है, इसका मान बताना है। तो वाई जेड भुजा का मान जो है वो 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 है इसमें 5 सेंटीमीटर। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो इस तरह से हम आधार निकालेंगे तो वो 5 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस त्रिभुज की भुजाएं 15, 36 और 39 सेंटीमीटर हैं, तो ये किस प्रकार की त्रिभुज होगी? तो एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है जो, इसमें ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगी, क्योंकि 15 का वर्ग और 36 का वर्ग करें, इन दोनों को जोड़ें तो वो 39 के वर्ग के बराबर आएगा, तो ये समकोण त्रिभुज है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के साथ तिरछा करके लगा गया है। इसका एक छोर जो है दीवार से 6 मीटर दूर है, तो सीढ़ी का ऊपर वाला छोर दीवार की को कौन सी लंबाई छू रहा होगा? तो इसमें आंसर आपका 8 मीटर आएगा, क्योंकि इसमें 10 का वर्ग करेंगे, ये कर्ण बन जाएगा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, और 6 मीटर जो है आधार होगा, तो 10 का वर्ग है 100 और 6 का वर्ग होता है 36, तो 100 में से 36 को घटाएंगे तो हमारे पास 64 आएगा, और 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है, इसलिए 8 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे है, ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। और आपके लिए एक असाइनमेंट है हमारे पास, इन त्रिभुजों में जो कोण दिए गए हैं
वो आपने करने हैं, बताने हैं। तो इनमें क्या करना है, जो भी कोण आपको दिए गए हैं उनको जोड़कर 180 में से घटाना है तो वो त्रिभुज का कोण आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत आसान है। जो दो कोण दिए हैं उनको जोड़ो और उनको 180 डिग्री में से घटा दो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इसलिए इस तरह से आप इन त्रिभुजों के कोण निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों। अब ये बाह्य कोण है इसमें, तो बाह्य कोण जो कैसे निकालेंगे, जो अंदर के कोण होंगे, अंदर जो कोण दिया होगा या जो कोण जैसे आपके पास है, ये हमारे पास ये कोण निकालना है हमने x, तो x कोण कैसे निकालेंगे, बाहर वाला कोण है तो ये बाह्य कोण होता है, ये जो ये वाला कोण और ये इन दोनों के जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, 90 जमा 60 कितने होते हैं 150, तो ये बाह्य कोण बन जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपने सभी कोण करने हैं। ऐसे ही आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें बाह्य कोण x क्या आएगा, तो ये 65 जमा 45 कर दो, तो 65 जमा 45 होते हैं 110, तो x का मान आ जाएगा 110 डिग्री। कितने डिग्री, 110 डिग्री। तो बाह्य कोण ऐसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कोणों के मान आपने खुद निकालने हैं। जैसे इसमें 70 डिग्री आ जाएगा x, इसमें कितने डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा x। ठीक है, और इसमें 64 को 37 में जोड़ो तो r आ जाएगा। ठीक है, कितना r कोण आ जाएगा, जब हम 64 जमा 37 करेंगे तो r आ जाएगा, और जो r आएगा उसको 180 में से घटाना है तो वो q आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ये पूरे करेंगे। ये क्वेश्चन बाकी आपके लिए छोड़ देते हैं। इसमें x का मान जो है 62 और 51 को जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा, और उस जो ये x आएगा ना उसको 180 में से घटाएंगे तो वो y आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास सभी क्वेश्चन हैं, जो ये आपने सभी क्वेश्चन करने हैं, और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों को शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि आपने नहीं किया। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।